इधर डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंचे। साहिबगंज डीसी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। दोनों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अवैध खनन मामले में डीसी से पूछताछ चल रही है। कैसकांड मामले को लेकर विधायक से पूछताछ चल रही है। आरोप है, निराधार है और आप सब जानते हैं कि मेरा वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं और जिसने नफरत लगाया, हमारे पर जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूंगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन अब वो क्या बता रहे हैं उनको तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूंगा हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई इससे उससे लड़ना है, हमें आपस में क्या लड़ना है। चल सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, पहले मोहलत मांगी गई, पहले समन में वो हाजिरी नहीं लगा पाए थे, मोहलत मांगी थी डॉक्टर इरफान अंसारी ने। अब आज पूछताछ के लिए वो पहुंचे हैं और सवाल जवाब का दौर चल रहा है ईडी दफ्तर में इरफान अंसारी से ईडी की। बिल्कुल आरती, देखिए इरफान अंसारी का जो मामला है, उन्होंने वक्त इसलिए मांगा था कि इरफान अंसारी के सीए के पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जिन्होंने बैंक से निकाले हैं कागज, उसमें बजाबता 55 लाख रुपए डिपॉजिटेड है और 55 लाख रुपए की निकासी का पूरा रिकॉर्ड इरफान अंसारी के पास है। इरफान अंसारी जब आज ईडी कार्यालय आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने न्यूज 11 को बजाबता ये डॉक्यूमेंट दिखाया था कि ये जो 55 लाख रुपए लेकर वो कोलकाता गए थे, ये किसी से पैसे लिए नहीं गए थे, बल्कि बैंक से निकासी के पैसे हैं। लिहाजा कई बार इरफान अंसारी इस पूरे मामले को कैश कांड कहने से भी एतराज जताते हैं। जाहिर सी बात है, वो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आज इरफान अंसारी ईडी कार्यालय आए हैं और जाहिर तौर पर वे पूरा विवरण देंगे, पूरी जानकारी देंगे कि वो जो नगद पैसे लेकर गए थे, वो नगद पैसे किसी से हार्ड कैश में एक्सेप्टेंस नहीं था, बल्कि वो राशि बैंक में पहले से जमा थे और उस फिर पैसे को निकासी की गई थी बैंक से और उसके बाद ये पैसे लेकर कोलकाता गए थे। तो जाहिर सी बात है, इरफान अंसारी का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से, आज हमने उनको देखा जब वो ईडी कार्यालय आ रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से एक ऐसा लग रहा था जैसे वो ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। इससे पहले वाले पूछताछ में ईडी ने उनसे पूछा था कि आप घी का जिक्र कर रहे हैं कि 5 किलो घी भेज दिया है, फिर 25 किलो घी भेज दिया है, ये घी क्या? उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा को घी की जरूरत थी। फिर ये सवाल है कि क्या आप साहेबगंज में कोई डेयरी फार्म चलाते हैं? मतलब यह कि रामनिवास यादव जो साहेबगंज के डीसी हैं, उनकी झूठ पहली बार में पकड़ में आ गई है और आज के पूछताछ में वो क्या कुछ उगलते हैं, कहां तक से भी पूछताछ चल रही है। अजय, साहेबगंज डीसी को भी बुलाया गया है सवाल जवाब के लिए। का मैं जिक्र करा था आरती कि साहेबगंज इरफान अंसारी का मामला, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि 55 लाख रुपए की निकासी बैंक से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने हार्ड कैश किसी से एक्सेप्ट नहीं की थी। दूसरी तरफ साहेबगंज के डीसी का मामला इसलिए ज्यादा उन्हें मुश्किलें उनकी बढ़ेगी क्योंकि कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने में शायद इस फरवरी के महीने में साहेबगंज के डीसी के ललाट पर पसीने आ सकते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, आप एक जिले के डीसी हैं, सीधे आपका जो आयुक्त होते हैं उनके आपके हायर अथॉरिटी माना जाता है। यदि आप डीसी हैं तो आयुक्त आपके हायर अथॉरिटी माने जाते हैं। ऐसे में विधायक के प्रतिनिधि से बातचीत करना, उन्हें गोपनीय फाइल दिखाना, उनके बातचीत, उनके आदेश को मानना, यहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड में जानकारी है न्यूज 11 के पास कि साहेबगंज में कोई कर्मचारी यदि जिले में छुट्टी लेना चाहता था
तो वो साहेबगंज के डीसी के पास आवेदन ना देकर पंकज मिश्रा के पास एप्लीकेशन देता था। और यदि पंकज मिश्रा कहता था कि अमुक व्यक्ति छुट्टी पर जा सकता है, तब साहेबगंज के डीसी हरी झंडी देते थे कि आप जा सकते हैं। डीटीओ का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। साहेबगंज के डीटीओ कई बार वो रांची छुट्टी पर आना चाहते थे। पंकज मिश्रा का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि आप मुझसे पूछकर जिले में जिला छोड़कर जाए। मतलब साफ कि पूरी तरह से कई ऐसे जिला हैं जिसे पंकज मिश्रा खुद से हैंडल कर रहा था, और ऐसे में एक जिले के डीसी का बार बार बातचीत करना, उन्हें फोन पर उनके आदेश को मानना, कहीं न कहीं ये पूरी तरह से अमानत में खयानत का मामला है। और मुझे लगता है कि आज साहेबगंज के डीसी इस दोपहरी में ईडी कार्यालय में इन्हीं जवाबों का सामना कर रहे होंगे कि कैसे कैसे सवाल उनके पास आएंगे, कैसे वो पैसे पहुंचाते थे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास। एक एक सवाल जो सूची है हमारे पास, जो जानकारी मिली है, करीब 42 सवाल आज लिए जाएंगे, और उन तमाम सवालों के जो जवाब डीसी महोदय दे रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, और वो जो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं बजाबता उनके एक्सेप्टेंस को उनके कागज पर लिखकर टाइप कर कर उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। तो आज ईडी कार्यालय में, इस कार्यालय के अंदर साहेबगंज के डीसी को वो तमाम चीजें याद आ रही होगी कि कैसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना किसी अधिकारी के लिए महंगा पड़ता है। और ये सिर्फ पूछताछ नहीं है आरती, एक प्रकार से मैसेज है ऐसे अधिकारियों के लिए जो जिले में रहकर कई प्रकार के ऐसे काम करते हैं और उन्हें लगता है कि इसकी जानकारी रांची तक नहीं आएगी, मुख्यालय तक नहीं आएगी। और तारीफ करनी होगी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिन्होंने साफ कहा कि कानून यदि साबित करता है तो कानून को पूरा अधिकार है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का। मुझे लगता है कि साहेबगंज के डीसी मुख्यमंत्री के नाम पर, पंकज मिश्रा के नाम पर कई और ऐसे खेल खेल रहे थे जिसकी जानकारी शायद रांची तक नहीं आई है। ईडी ने पूरा बायोडाटा खंगाला उनका, कई ऐसी जानकारियां ईडी कार्यालय को मिली है जो आने वाले दिनों में हो सकता है, हालांकि हाइपोथेटिकल ये कहना होगा मेरा, लेकिन हो सकता है कि यदि दबिश ज्यादा बढ़ी तो साहेबगंज की डीसी की गर्दन जो पकड़ है ईडी कार्यालय की वो कॉलर तक जरूर पहुंचेगी। आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए अब पूछताछ चल रही है और कई सवाल जिनके जवाब ईडी तलाश रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।